नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्री अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों में इससे पहले हमने इसी सेट के हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसके जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। सबसे पहला प्रश्न है, ऋग्वेदिक जो युग होता है उसमें सरकार का साधारण स्वरूप जो है वो क्या था? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र या फिर अधिनायक तंत्र। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। आपका ऑप्शन यहाँ पर गणतंत्र जो है, बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। गणतंत्र का साधारण स्वरूप जो है यहाँ पर देखने को मिलता था ऋग्वैदिक युग में। दूसरा प्रश्न आपका है, चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनके काल में सबसे प्रसिद्ध मंत्री जो है वो कौन था? आर्यभट्ट, कौटिल्य, कुमरिल भट्ट या फिर अश्वघोष। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात आती है तो उसको किसने पूरा ट्रेनिंग दी थी, सारी चीजें सिखाई थी? नंद वंश का जो अंतिम शासक था ना, घनानंद, उसको हराने के लिए, तो वो थे भैया कौटिल्य। कौटिल्य जो है आपका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। सबसे प्रसिद्ध मंत्री जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में थे। अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजों से युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु जो है वो हो गई थी? वाजिद अली शाह की, बहादुर शाह जफर की, टीपू सुल्तान की या फिर सिराजुद्दौला। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान इनमें से किसकी मृत्यु जो है वो हो गई थी? आंसर की बात करते हैं तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एक युद्ध जिसका नाम था, चौथा जो है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? तो ये आपका 1798 जो है उससे 1799 में जो है वो हुआ था। और इसमें दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसीलिए आंग्ल वर्ड है, आंग्ल अंग्रेजी के लिए यूज किया जाता है ना। और मैसूर युद्ध की बात करें तो इसमें हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य जो है उसके बीच एक संघर्ष जो है वो हुआ था। जो अंग्रेज थे इन्होंने जो मैसूर है इसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया था, और इसी युद्ध में जो टीपू सुल्तान है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यही प्रश्न पूछा गया था, अंग्रेजों से युद्ध के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? टीपू सुल्तान की। किस युद्ध में हुई थी? आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब हुआ था? 1798-99 में। किसके लिए हुआ था? तो हैदराबाद दक्कन के खिलाफ जो है वो हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश में संसदात्मक जो प्रणाली है वो आपसे पूछा गया है, नहीं है। भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड या फिर अमेरिका। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। अब देखिए, भारत में तो आप जानते हैं संसदात्मक लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इस प्रकार से चलता है, तो भारत तो आपका ऑप्शन सीधे ही कट हो जाएगा। ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। बाकी तीन ऑप्शन में अगर छाटेंगे आप, तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, आपका अमेरिका जो है वो सही होगा। अमेरिका में संसदीय जो शासन प्रणाली है वो ना अपना करके जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसे जो है वो अपनाया गया है, अध्यक्षीय प्रणाली। और उसके अलावा अगर बात करें कि कहाँ कहाँ पर आपका संसदीय प्रणाली है, इसमें तीन नाम आपको याद रखने हैं, भारत, ब्रिटेन और जर्मनी, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। भारत, ब्रिटेन और जर्मनी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले जो संसदात्मक प्रणाली है वो कहां पर जो है वो प्रारंभ हुई थी? तो वो आपका ग्रेट ब्रिटेन में जो है वो प्रारंभ हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन। और क्वेश्चन है कि ऐसे भी आता है कि संसदीय जो प्रणाली है इसकी जननी किसको कहा जाता है? तो वो भी आपका ब्रिटेन को ही जो है वो कहा जाता है। संसदीय प्रणाली की जननी भी ब्रिटेन को कहा जाता है। अगला है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस नारे का जन्म जो है वो कहाँ से था? कौन किसने दिया था? जन्मदाता कौन थे? गोखले, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसका नारा है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक जो है, ऑप्शन डी वाला जो है वो सही होगा। बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये दिया था नारा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए कि इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी, तो लोकमान्य की उपाधि जो है वो मिली थी। इन पर जो है वो एक केस चला था, उसके बाद जो इनके अनुयायी थे उनके द्वारा जो है इन्हें उपाधि ये जो है वो दी गई थी। अगला देखते हैं 56 प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंध है केंद्र और निम्नलिखित राज्य के विशेष संबंध से।
जम्मू कश्मीर, मेघालय, या फिर नागालैंड, या फिर तमिलनाडु? बताइए। आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? हमेशा चर्चा में रहता है, और अभी आप देख रहे हैं जो मूवी चल रही है कश्मीर फाइल्स, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है, उसी से संबंधित है। आंसर की बात करते हैं तो आपका जम्मू कश्मीर पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और धारा 370 जो है, इसमें क्या था, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे प्राप्त थे पहले, तो इसे समाप्त कर दिया गया था। किस प्रकार के विशेष दर्जे? जैसे दोहरी नागरिकता जम्मू कश्मीर के नागरिकों को पहले दी जाती थी, अब एकल नागरिकता कर दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर को बहुत से विशेष अधिकार थे, अब जो है धारा 370 के बाद, हटाने के बाद, कोई विशेषाधिकार भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए अलग से पहले झंडा था, अब आपका जो भारत का तिरंगा है वही हो गया इसमें। और इसमें आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था, जो आपका आपातकालीन से संबंधित है। और तीन अब जो है, जो आपका आर्टिकल है 356 वो लागू होता है। इसी प्रकार आर्थिक आपातकाल आपका 360 होता है, वो भी नहीं लागू होता था, अब वो भी लागू होता है। अल्पसंख्यक जो है उनको कोई विशेष आरक्षण जो है वो नहीं था, अब आरक्षण भी इनको मिलने लगा है। और अगर आप जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई जमीन या कोई प्रॉपर्टी, तो आप नहीं खरीद सकते थे अगर कोई आप दूसरे राज्य के हैं। पर अब दूसरे राज्य के लोग भी जम्मू कश्मीर में जमीन और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। आरटीआई पहले नहीं लागू होता था, अब आरटीआई भी इसमें लागू होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, पहले और अब में क्या डिफरेंस आ गया। एक प्रश्न ये भी कि धारा 370 जो है, इसके संदर्भ में कब आपका अधिनियम आया था? तो तारीख थी 5 अगस्त 2019 की। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया गया था, और 370 हटाने और राज्य जो है इसका विभाजन किसमें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसके दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में प्रस्ताव जो है वो किया गया था। 57 प्रश्न है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, तृतीय, पांचवा, चतुर्थ, कौन सा सही होगा? वीडियो भी सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। जो हम ये प्रश्न देख रहे हैं इनकी टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है, और सुपर डेट के लिए टॉपिक वाइज हम आपको पूरा कोर्स करा रहे हैं, उसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका प्रथम जो है वो बिल्कुल जो है वो सही होगा। प्रथम स्थान जो है भारत का आता है। अगला मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये आपकी बहुत फेमस परिभाषा है। अर्थशास्त्री किसकी परिभाषा है वो यहाँ पर पूछा गया है, फ्रीडमैन, किन्स, वॉकर या रॉबिन्सन? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। वैसे इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन कोई दिया ही नहीं गया है, ये एक्चुअल में जो आपकी परिभाषा है वो है हार्टले विदर्स की। हार्टले विदर्स, तो इनका नाम जो है वो याद रखिएगा। हार्टले विदर्स जो है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए इनमें से किस संगठन से भारत को 1.72 यूएस जो है वो डॉलर की बात की गई कि बिलियन का ऋण जो है वो दिया गया? चार ऑप्शन है, बिल गेट्स फाउंडेशन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या एशियाई बैंक विकास? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन एशियाई बैंक विकास जो है वो सही होगा। अगला 60 प्रश्न है, इनमें से पुरुषों की विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता जो है वो कब प्रारंभ हुई थी? 1971, 1972, 1970 या फिर 1973? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, आपका ऑप्शन यहाँ पर 1971 पहला ही ऑप्शन जो है वो सही होगा। और विजेता कौन रहा था इसमें? तो विजेता इसमें बेल्जियम जो है वो रहा था। एक मिनट, यहाँ पर बेल्जियम जो है वो नहीं जीता था। बेल्जियम तो आपका जिससे पहले 2018 में हुआ था वो जीता था। 1971 में जो है वो पाकिस्तान जो है वो जीता था। पाकिस्तान जो है उसने स्पेन को जो है वो हराया था, सबसे पहला जो हुआ था। तो वो 1971 वाला कौन जीता था? पाकिस्तान जीता था। बेल्जियम जो है आपका नहीं होगा। बेल्जियम की बात करें तो इसने 2018 में जो है वो जीता था।
अगला देखते हैं आपका एम्पियर जो है वो किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत धारा का, प्रकाश तीव्रता का या फिर विद्युत आवेश का? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। एम्पियर किसका मात्रक होता है? बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर विद्युत धारा जो है वो सही होगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। अगला देखते हैं 62 प्रश्न की प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? पानी, कांच, निर्वात या इनमें से कोई नहीं? मैंने आपको बताया था, साइंस में पूरा कोर्स कराया आपको सुपर डेट का, बताया था कि जो ठोस होते हैं उसमें जो प्रकाश का वेग होता है वो माध्यम बीच में टकरा जाएगा। ध्वनि की जब बात होती है तो ध्वनि में क्या होता है? ठोस में जो वेग होता है वो अधिकतम होता है। जब प्रकाश की बात होती है तो प्रकाश में कोई माध्यम तो आपका चाहिए नहीं होता है, तो निर्वात जो होता है ना इसमें सबसे ज्यादा होता है। 62 का सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में जो है वो होता है। निर्वात में आपका प्रकाश का वेग होता कितना है? तो 3 × 10⁸ जो है आपका होता है। अगला देखते हैं, ऑर्किड के बीज होते हैं छोटे तथा चिपकने वाले, हल्के तथा शुष्क, अधिक बड़े और भारी या फिर मोटे और बड़े? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, एक तो बहुत छोटे होते हैं पर चिपकने वाले नहीं होते हैं, तो छोटे का आप दूसरा संदर्भ हल्के और शुष्क के साथ लगा सकते हैं, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आर्किड जो होते हैं ना इनमें बीज बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप देखेंगे लगभग आप कहेंगे अगर इसका एक फल है तो उसमें हजारों बीज आपको देखने को मिल जाते हैं, लगभग 1000 बीज तक जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें जो है वो फंगस होता है, पर ये फंगस इनको नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं आपका 64, भारतीय दलहन संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, मध्य प्रदेश, केरल? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में जो है वो स्थित है, तो कानपुर आपका सही होगा। शायद यही वाला प्रश्न पिछली वाली क्लास में हमने पूछा भी था, तो कानपुर आपका सही होगा। जिसने भी कानपुर आंसर दिया था उनका सही है। 65 प्रश्न है, माइकल एंजेलो वायरस ये आपका कैंसर से बचाव करने वाला वायरस है, चूहों में फैलने वाला वायरस है, एक कंप्यूटर वायरस है या कैंसर की उत्तरदायी वायरस है? कौन सा इनमें से सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन ये एक कंप्यूटर वायरस होता है और ये डॉस पर हमला करता है। डॉस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस पर हमला करता है और 4 फरवरी 1991 को जो है ये ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें खोजा गया था। एक कंप्यूटर वायरस होता है। अगला देखते हैं, पहली महिला पूछी गई हैं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, वीना कुमारी या अरुंधति रॉय? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, अरुंधति रॉय जो है वो सही होगा। अरुंधति जो रॉय हैं इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसके लिए जो है वो ये पुरस्कार जो है वो मिला था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में पुरस्कार मिला था अरुंधति रॉय को, और यही पहला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली साहित्य के क्षेत्र में पहली भारतीय महिला थी। 67 प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू या फिर कोकिला अय्यर, या वोकिला करके लिखा हुआ है कुछ भी मान लीजिए, सन्नो देवी या विजय कुमारी? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष, आंसर की बात करते हैं तो रोज मिलियन बैथ्यू। ये सब क्वेश्चन जो पहली महिला करके हैं ये किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये तो आपको सभी रटे होने चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। 68 प्रश्न बहुत पुरानी करंट अफेयर है, उसको हम स्किप कर रहे हैं। 69 है कि 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल सिंह, ये गुलजारी लाल नंदा या फिर मेरा मोरारजी देसाई? कौन सा इनमें से सही होगा। यहाँ पर गुलजारी लाल सिंह लिखा हुआ है, एक्चुअल में इनका नाम गुलजारी लाल नंदा है, और आंसर की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा ही आपका जो है वो सही होगा, ऑप्शन सी। ये जो है 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय जो है वो कब लागू किया गया था? 1999, 1986, 1980, 1990, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका 1986 ईस्वी जो है ऑप्शन ये वाला जो है वो सही होगा। अगला 71 प्रश्न है, इनमें से भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 1500.100 किलोमीटर, 15 यहाँ पर लगा हुआ है 15,300 किलोमीटर, 15,200, 15,400। ये दशमलव एक्चुअल में नहीं लगा है, 15,300 है, ये 15 दशमलव इसमें केवल लगा है, फिर 15,200 है, 15,400 है। आंसर की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर आपका भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। इसको ध्यान रखिएगा, 15,200 किलोमीटर। और अगर बात की जाए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो कुल लंबाई है ये कितनी है? तो ये है 3,214 किलोमीटर। और अगर बात करें पूर्व से पश्चिम जो है, तब आपका अगर ऐसे हम बात करें तब आपकी लंबाई कितनी है? तो ये आपकी है 2,933 किलोमीटर। तीनों आपको रटी होनी चाहिए, 3,214 और 2,933, ये दोनों बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती हैं। अगला विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? भारत, सिंगापुर, चाइना, जापान। बताइए कौन सा सही होगा? तो अब जानते हैं सबसे ज्यादा भूकंप के लिए कौन फेमस है। बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर जापान जो है वो सही होगा। जापान में बहुत भूकंप आते हैं, तो वहां पर आप घर भी देखेंगे तो लकड़ी के बनाए जाते हैं, ताकि भूकंप आए उसके बाद जान माल की हानि हो, दोबारा से घर खड़े करें तो लकड़ी के इस तरीके से बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं 73, भारत का कितना परसेंट कृषि क्षेत्रफल वर्षा पर जो है वो डिपेंड करता है? 50, 60, 65, 70। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? भारत का कितना परसेंट कृषि क्षेत्रफल वर्षा पर जो है वो निर्भर करता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो 60% आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। और कहीं कहीं ये 55% दे दे रखा है, तो आपको अलग अलग जगह अलग अलग इसमें डाटा देखने को मिलता है। सेकंड लास्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के निर्यातों का अकेला सबसे बड़ा खरीदार कौन है? अफ्रीका देश, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका जो है वो सही होगा, सबसे बड़े खरीदार के रूप में पूछा गया है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा बल ऐसा है जिसने हाल ही में आक्रामक टैटू वाले जो उम्मीदवार हैं उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया था? तो उसकी नीति आई थी सामने, भारतीय सेना, प्रादेशिक सेना, भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। बताइए कौन सा सही होगा? इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। करंट अफेयर जैसे कि आपकी विश्व गौरैया दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, उस तरीके की करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी थीम वगैरह है, सब हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही इमेज जो है उसकी जो पिक्चर है वो जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो पहला ही ऑप्शन भारतीय सेना जो है वो सही होगा। और भारतीय सेना के अलावा ये अभी हाल ही में अभी न्यूज में भी आया था, किसी को इसी प्रकार से जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर टैटू के कारण उसने फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, वो मैंने आपको अपडेट दी थी। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, तो ये आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि वीणा जो है वो किस कवि या कवियत्री का काव्य संग्रह है? ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन है प्रेमचंद। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।